राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मैं बताऊंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में, और मैंने कैसे सोशल मीडिया में कदम रखा, किस मजबूरी के कारण मैंने ये प्लेटफॉर्म अपनाया, और मेरी ज़िंदगी की क्या कहानी है, कैसे मैं कितनी तकलीफ़ों से गुजरी हूँ, क्या क्या मेरे साथ हुआ। देखने से किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, जिस पे बीतती है, गुजरती है, वही जानता है इस दर्द को। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जो कि नीम का थाना के पास माउंडा खुर्द, आप जानते होंगे, बवाई रोड पे बंदा की ढाणी। वहाँ मैं जन्मी, पढ़ी लिखी, बड़ी हुई। फिर मेरी शादी हो गई। शादी हो गई एक ऐसे परिवार में हो गई कि जहाँ पे जब शादी हुई तब तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। पीने खाने वाला आदमी था, ना मेरी कदर करी। फिर कई दिन तक मुझे बच्चे नहीं हुए। फिर वो मुझे मारता पीटता जलील करता, बच्चों के लिए कहता तेरे बच्चे नहीं होंगे तो ये है वो है। गरीब परिवार से थी, पीछे भी कोई सहारा नहीं था। पापा जी थे, बीमार रहते थे। एक भाई था छोटा, उस वो पढ़ता लिखता था, इतना समझता भी नहीं था ज़िंदगी के उतार चढ़ाव क्या होते हैं। मैंने कभी बताया भी नहीं घर पे आके। पति एकदम बेकार था, ना मेरी इज्जत करता था ना। और शराब पी के बकवास करना, गाली गलौज करना, चरित्र पे उंगली उठाना। धीरे धीरे समय बीतते गए, ऐसे ही पल गुजर गए, कभी खुशी कभी गम। सब चीज़ें बदल गई, कुछ भी ऐसा पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे 10 साल बाद मुझे बच्चे भी हुए। एक लड़का हुआ मुझे, एक लड़की हुई। फिर धीरे धीरे मैंने हर चीज़ के लिए डिमांड करने लगी। हर चीज़ के लिए मुझे हर चीज़ से ज़रूरत पड़ने लग गई। पैसे की अब का भी खर्चा ज़्यादा बढ़ने लग गया। जब बच्चे होंगे, जिम्मेदारी आएगी तो खर्चा बढ़ेगा ही। अब वो तो देने से मना कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास नहीं है। ऐसे पूछती तो बहुत से सवाल खड़े कर देता, चरित्र पे उंगली उठाता, तो ऐसे है वैसे है। बहुत परेशान हो गई। इधर पीहर में भी पापा जी ख़त्म हो गए, भाई एकला रह गया, छोटा था। फिर उसकी शादी हुई, घरवाली ख़त्म हो गई, उसको भी साइलेंट अटैक आ गया। जैसे जो कुछ हुआ ना हुआ बरोबर हो गया। भाई की ज़िंदगी ख़राब, इधर मेरी ख़राब। फिर भाई ने सोचा कि उधर मैं परेशान होती हूँ, दो दो बच्चे हैं, वो संभालता नहीं है तो क्या खाएंगे। भाई ले आया मुझे, ला करके अपने पास रख लिया। 7-8 साल तक खर्चा चलाया, उठाया सब कुछ। 1 रुपये का भी सहारा नहीं दिया, परिवार ने भी नहीं दिया, पति ने भी नहीं दिया। फिर बाद में ऐसे ही दिन गुजरते रहे। फिर मैंने खुद ने काम करना शुरू कर दिया। काम कर कर के अपने बच्चों को पालती और अपना भी खर्चा चलाती, घर का भी सारा सब कुछ संभालती। ऐसे करते करते मेरी ज़िंदगी गुजर गई। फिर बाद में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लग गई, जैसे जैसे उनको पता चला कि हाँ, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करती, तुम्हारे सहारे नहीं है, तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे बातें फैलने लग गई। तो उसने सोचा कि कैसे जैसे इसको वहाँ से बेघर करूँ। उसने पहले भी कई बार कोशिश की थी हमें बेघर करने की। तब हम एक दो बार गए भी थे वापस उसको माफ़ करके, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखना बंद कर दिया और मैं आगे चलने लग गई बस। बहुत दुख होता है पहले पहले जो बातों को मतलब सोचती हूँ तो ऐसे लगता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा था। आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल बताऊँगी आपको। आप वीडियो ज़रूर देखना, मुझे सपोर्ट करना। मैं कितनी तकलीफ़ में थी, कैसे थी, अब मैं आगे बताऊँगी आपको। कल नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।